खड़ी हो जाओ अपनी जगह पर। जितनी बेटियां बैठी हैं जो कुंवारी हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो खड़ी हो जाओ। हाँ हो जाओ खड़ी, शर्म नहीं करना अपने को, अपन बाबा के धाम में बैठे, मेरे बाप की जगह है, मेरे पिता की इस गलियारे में मेरे बाबुल की भूमि पर बैठे, खड़ी हो जाओ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेटियां खड़ी हो जाओ और संकल्प ले आज कि हम अपने कन्यादान का मौका हमारे पिता को जरूर देंगे और उनको नरक से भी पार उतार देंगे। हम वो बेटियां, ये लव जिहाद के चक्कर में, जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, जरा सी गाड़ी के चक्कर में, 10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में, 50 रुपए के चाउमीन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। हम शंकर की बेटी, हम भोलेनाथ की बेटी, हम विश्वनाथ की बेटियां हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं क्योंकि हम दुर्गा का एक स्वरूप है। बैठो बेटियां, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। बैठो बेटो, बैठो। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। अरे साधारण का नहीं है। माता पार्वती जी की ओर जो निगाह उठाकर देखी बिदल और तल ने, माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध आया माता पार्वती को, माता पार्वती ने गणेश जी का हाथ का कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक को उठाकर बिदल उत्तल को मार दिया। जो बिदल उत्तल को मारा, बिदल उत्तल का शीश कट गया और कुंदुक शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया। जैसे शिव जी के चरणों में कुंदुक गिरा, शंकर जी के सामने कुंदुक पड़ते से शंकर जी के सम्मुख में जैसे कुंदुक आया, कुंदुक आते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर भगवान की। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। कुंदकेश्वर नाम वो नाम है जो दवाई तुम्हारे शरीर में असर नहीं कर रही हो, दवाई खाते खाते ब्लड प्रेशर की, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, पीठ की, खूब दिन से गोली खा रहे हो, असर नहीं कर रही, उतना की उतनी तकलीफ है, तो फिर उस गोली को तुम खाओ, मना नहीं, डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं, सारा ट्रीटमेंट लो, मना नहीं, पर उस गोली को खाने से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर गोली खाओ। 5 दिन के अंदर गोली असर करना प्रारंभ कर देगी उस शरीर के। कुंदकेश्वर महादेव, एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। और एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए। आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है और उसका कोई फल नहीं मिल रहा, बहुत परिस्थिति नीचे जाती जा रही है, खूब डाउन होते जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी चले जाऊं और रुद्राक्षोत्सव की कथा सुनकर। आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में नहीं है इतना और मैं सीहोर तक भी नहीं जा पाऊं, मेरे पास धन नहीं। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आ ही नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है। तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो तो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना है। घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से एक लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? 6 बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ा दो। 6ठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। 5वें नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। 5वें नंबर की बेलपत्र वहां रख दीजिए।
चौथे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया। ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। चौथे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। तीसरे नंबर की बेलपत्र यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठकर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो। मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना और उस पर जल चढ़ाना। तीसरे नंबर में। दूसरे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत। बेलपत्र यहां रखें। दूसरे नंबर में जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो 7वें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो 7वें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो। और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान करना। पहली परिंदे के पास, दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरी नंदी के यहाँ, चौथी अशोक सुंदरी के यहाँ, 5वीं पार्वती जी के यहाँ, 6ठी भगवान शंकर के ऊपर, 7वीं जलाधारी का स्पर्श कराकर वापस। जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा सुख सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर और 5वां जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्ष उत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता, मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं। ऐसी कृपा उससे विनती करो, विनय करो, निवेदन, उससे प्रार्थना करो। झोली पसार कर प्रणाम करोगे वो देखता, खाली नहीं छोड़े। शिव कथा, एक बहन ने तो पत्र में लिखा